हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने फिफ्थ लेक्चर के बारे में बात करेंगे। मोशन में। एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किन किन चीज़ों के बारे में बात कर लिया था। तो हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था। उसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे थे। उसके बाद हमने इस पे कुछ एग्जांपल्स किए थे। आई थिंक वो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए रहे होंगे। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात, अभी मैं जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करूंगा, बेसिकली यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होते हैं। पहली बात तो उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अप्लाई कब करोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस वर्ड पे ध्यान दो कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इन इक्वेशन को यूज कर सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। तो इसको आप बिल्कुल हाइड कर लो कि एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से उसको मैं लिखता हूँ। पहला आपके पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा आपके पास है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस का 2as। जहां पर v आपकी है फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? v आपकी है फाइनल वेलोसिटी। और u आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी। u आपकी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। a आपका है एक्सेलरेशन। a आपका है एक्सेलरेशन। t आपका है टाइम। और s आपका क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। मेनली ये डिस्टेंस ही होता है। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। क्योंकि अगर ये देखो बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो ठीक है। लेकिन अगर उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया ना तो आप सीधे इसका यूज करके डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो। तो निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूला का यूज करके, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लो ये यहाँ पर गया, यहाँ पर ये मान लो v मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, यहाँ तक ट्रेवल करके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। मान लो अगर फिर ये यहाँ से पलटी मार दिया। यहाँ से ये टर्न ले लिया और यहाँ पर आकर के फाइनली ये रुका। इट इज द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस तो निकाल लोगे। कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया आप सीधे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देखो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इससे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा। निकल सकता है अगर आपका बॉडी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो। डिस्टेंस तो निकल ही जाएगा। बाय द वे आप इन 3 फॉर्मूले देखो, v बराबर यू प्लस ए टी। एन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस का 2as। एक बार मैं इन तीनों इक्वेशन को डिराइव भी कर देता हूं, देखना। मैं इनको एक बार डिराइव कर देता हूं। डिराइव करने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिराइव करूंगा। कि आप जैसे मानो कि ये आपके पास ओरिजिन है।
ठीक है, मतलब ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, मान लो कि t इक्वल टू 0 पर ये आपके पास कहानी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ x नॉट डिस्टेंस पर था। ठीक है, t इक्वल 0 पर x नॉट पर था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, मतलब t इक्वल 0 पर ही इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और किसी t इक्वल टू टी टाइम पर, ठीक है, किसी t इक्वल टू टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो गई और यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास x हो गया। ठीक है, तो t इक्वल 0 पर ये ओरिजिन से x नॉट डिस्टेंस पर था और t इक्वल t पर ये x डिस्टेंस पर था। ठीक है, इनिशियल t इक्वल 0 पर इसकी वेलोसिटी u थी और t इक्वल t पर इसकी वेलोसिटी v थी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो पहले को आप देखो। ठीक है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है, तो टाइम t समय बाद, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर अ सर्टेन टाइम t, ठीक है, वो कितना है, v है। ठीक है, तो ठीक है, वो कितना आपके पास v और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना u है। अच्छा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन a, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा v माइनस यू और टाइम कितना लगा, t माइनस 0। ठीक है, मतलब v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1। तो यहाँ से आपके पास जो कितना हो गया, at इक्वल टू v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो आ गया v इक्वल टू u प्लस at। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला निकल करके आ गया, v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, सेकंड को आप देखो, सेकंड वाला। ठीक है, अगर मैं v एवरेज के बारे में बात करूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना की बॉडी ने, ठीक है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप कहोगे x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट है ना, t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो यही तो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो बेसिकली s2 माइनस s1, ठीक है, तो s2 माइनस s1 मतलब x माइनस एक्स नॉट और डिवाइड बाई t माइनस 0 है ना। यहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये लेंथ ही तो है, x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास है। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास v एवरेज कितना होगा। ठीक है, यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, तो आपके पास हो जाएगा v एवरेज और इनटू का t। ठीक है, अब ये जो v एवरेज है ना, v एवरेज आपके पास बराबर होगा v प्लस u बाई 2 के। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी मैं एवरेज वेलोसिटी ये कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी तो बस आप देखो कि मैंने v एवरेज को लिखा v प्लस u बाई 2, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, और डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर ये होगा तो यहां से x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 और इनटू का t। ठीक है, होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v बराबर आप लिख सकते हो u प्लस एटी, तो मैं लिख दे रहा हूं कि ये हो गया u प्लस एटी। ठीक है, और प्लस का u और डिवाइड बाई 2 और इनटू का t। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, ये हो गया 2u और प्लस का 80 और डिवाइड बाई 2 और इनटू का t। ठीक है, तो ये देखो हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, t से मल्टीप्लाई करो, तो ut और प्लस
1/2 a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास निकल करके आ गया x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो x माइनस एक्स नॉट है, ठीक है, ऑल्सो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी बोलो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक ही डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, और इसको मैं s बोल दे रहा हूँ। ठीक है, s मैं बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूफ होकर के आ गया। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि मैंने जो यहां पर लिखा कि v एवरेज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप देख लो। ठीक है, तो यहां पर आप बात कर रहे हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पहली बात जिसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तभी आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, तभी आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जो v एवरेज होगा वो बराबर होगा v प्लस यू बाई 2 के। ठीक है, तो इसका आप प्रूफ देखो। ठीक है, ये कैसे आप लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो आप देखो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप ये देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिवाइड बाई टाइम कितना लगा टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा u प्लस, ठीक है, टी को दोनों के नीचे भेज दो, तो इसके नीचे जाएगा टी से टी कैंसिल आउट, इसके नीचे जाएगा तो हाफ और ये हो जाएगा टी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से अगर आपने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2u और प्लस का 80। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर देखो 2u को मैं कैसे लिख रहा हूँ, u प्लस 80 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आप ये देखो u प्लस 80 को आप क्या लिख सकते हो, v, और ये डिवाइड बाई 2 तो है ही। तो यहाँ से आप देखो v एवरेज आपके पास क्या निकल करके आ गया, u प्लस 80 को आप लिख सकते हो v, इस वाले चीज को, तो ये हो गया v और प्लस का u बाई 2। ये प्रूफ है कि v एवरेज को आप v प्लस u बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, बाय द वे अब आप देखो थर्ड फॉर्मूले को कैसे आपको प्रूफ करना है, थर्ड वाले को। ठीक है, तो इसमें आप देखो v बराबर अभी आपने लिखा u प्लस 80। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर v एवरेज इक्वल टू आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से आपके पास हो जाएगा v एवरेज, ठीक है, इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो v एवरेज कितना होगा, तो v प्लस यू बाई 2। ठीक है, टाइम हो गया t और डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहां से देखो v प्लस यू बाई 2। ठीक है, काम करो t को आप उधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी। ठीक है, और इस 2 को भी उधर ही भेज दो, तो v प्लस यू इक्वल टू ये हो जाएगा 2 बाई टी। ठीक है, और इनटू का x माइनस एक्स नॉट,
कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 को आप उधर भेज दो, ठीक है। एंड कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या आप करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो आप, तो 1 आपके पास है v प्लस यू, ठीक है, देखना मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, इंटू वी माइनस यू इक्वल टू ये हो जाएगा 2/t इंटू का x माइनस एक्स नॉट और इंटू का 80। देखो सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये था v माइनस यू, ये था v प्लस यू, तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू और इधर 2/t x माइनस एक्स नॉट और इंटू का 80। देखो 2/t x माइनस एक्स नॉट इंटू का 80, तो ये t से t कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इक्वल टू आपके पास होता है a प्लस बी और इंटू का a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का यूज करो आप, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। अभी मैंने कहा कि t इक्वल टू टी टाइम में जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज द s, तो x माइनस एक्स नॉट को आप s लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as। तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को आप लेफ्ट राइट साइड में भेज दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस का 2as। तो ये भी आपके पास प्रूफ होकर के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले पढ़े, आप इनको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इस पे बनते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे आप ये देखो, फर्स्ट एग्जांपल करा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करने का क्या मतलब है, पहले आप ये समझो। स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करने क्या मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आप u लिखते हो, है ना, t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होगी आप उसको u से रिप्रेजेंट करोगे, वो कितना है 0 मीटर पर सेकेंड है ना। स्टेशनरी का क्या मतलब है, स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुकी हुई है बॉडी, आपकी रुकी हुई बॉडी है, तो रुकी हुई है मतलब वेलोसिटी 0 है, ठीक है। करा के फिर राहुल पैडल इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो t इक्वल टू 30 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि देन he apply brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। देखना फिर कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केस। तो ये पहली बात तो केस 1 है, तो पहले केस 1 के लिए आप एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा v माइनस यू और डिवाइड बाई t माइनस 0, या फिर t2 माइनस t1, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। आप इसको t1 लिख लो, आप इसको t2 लिख लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 30 माइनस 0, मतलब हो गया 6/30, मतलब 1/5, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब केस 2 देखो आप, ठीक है। केस 2 आपके लिए क्या है, केस 2 है कि देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो केस 2 के लिए आप ये देखो t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, उसके लिए इनिशियल पोजीशन है, सॉरी t इक्वल टू 30 सेकेंड नॉट 6 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 30 सेकेंड, या फिर आप t इक्वल 0 आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। देखो मैं t इक्वल 30 सेकेंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो t इक्वल 30 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड ना, तो ये दूसरे केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, सोचो आप, ठीक है। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट बाइसिकल कम्स टू द रेस्ट डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो अगले 5 सेकेंड में, ठीक है, अगले 5 सेकेंड में मतलब टोटल हो गया 35 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाई 35 माइनस 30, मतलब ये हो गया 4 माइनस 6/5, है ना। तो ये हो गया माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको एक्सेलरेशन निकालना था, दैट इज अ चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। बस लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कि केस 1 केस 2 के लिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको क्या लेना है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है, कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अगेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेस्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी रुकी हुई थी, ठीक है। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकंड में, तो ये आपके पास हो जाएगा 72 और इंटू का 5/18, मतलब ये हो गया 18 चौक 72 और ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट 5 इंटू 60 मतलब 300 सेकंड, ठीक है, 300 सेकंड। अब क्या करा कि एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो, करा है कि द एक्सेलरेशन, पहले आप उसको बताओ, तो एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम लगा 300 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो गया 20, ठीक है, और डिवाइड बाई 300, ठीक है। तो ये यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो सिंपल कैसे निकाल लोगे, या तो आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है 1/15 है, ठीक है, 1/15 आपको एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहे s बराबर यू टी प्लस, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ठीक है, यहां से भी आपके पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, या तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लगा लो, ठीक है, वहां से भी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ से लगा करके निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से s निकल करके आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा 1/15, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 400, ठीक है, और इंटू 15, ठीक है, तो इतना मीटर, ठीक है। आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, फिर भी देखो यही आंसर निकल कर गया, ठीक है, यू टी और प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। देखो इसको अगर मैं लगाऊंगा ना, तो इनिशियल स्पीड है 0, तो 0 इंटू 300 प्लस हाफ, ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास कितना है 1/15 और इंटू टाइम आपके पास कितना है 300, तो 300 का आप स्क्वायर करोगे ना, तो ये देखो यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो s बराबर आपके पास हो जाएगा 1/, ठीक है, 15 दूना 30, ठीक है, और इंटू, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 ना, तो ये हो जाएगा 9 और 2 0 और निकल करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास है 30, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 3, हाँ ठीक है, इतना निकल करके आ जाएगा ये, ठीक है, 3000, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 भी तो है ना, ये 2 में भूल गया लगाना ना, यहाँ पर ये डिवाइड बाई 2 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर देखो यही निकल करके आएगा, ठीक है, यहाँ से यही निकल करके आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये 15 दूना 30
तो ये आपके पास अगेन 3000 ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आंसर आपके पास सेम ही निकल करके आने वाला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, वो ये क्या कर रहा है कि द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार, ठीक है, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है ना कि आपकी एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, जो कि कोई इसकी भी वेलोसिटी होगी, मान लो कि u मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसने ब्रेक लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 सेकेंड चलने के बाद, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर ये t इक्वल 0 सेकेंड की कहानी है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड बाद ये आपकी जो कार है, ठीक है, वो कहाँ पर आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ के दौरान इसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो ना, आपको ये वेलोसिटी कैसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वेलोसिटी तो आप निकाल लोगे, ठीक है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है वेलोसिटी को निकालना। ठीक है, सिंपली आप निकाल सकते हो ना। आप समझो 2 सेकेंड में वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, तो आप इक्वेशन का यूज करो v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन माइनस का 6 है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, डी एक्सेलरेशन है, आपने ब्रेक लगाया है। ठीक है, और इनटू, ठीक है, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना कभी भी जब आप ब्रेक लगाते हो ना डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय द वे यहाँ पर लिख भी रखा है, इट इज द केस ऑफ द डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि इट इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको साइन को लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो आपके पास u कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप s निकाल लो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू का 2 प्लस का हाफ, ये आपके पास है माइनस का 6 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो गया 3 और 4 3 12 माइनस का 12, तो s बराबर आपके पास आ गया 12 मीटर। दैट्स इट। ठीक है, तो आप हमेशा डायरेक्शन को लेकर के चला करो। ठीक है, तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया करो, एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया करो। बाय द वे इसमें तो सिंपली आपको देखना है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ब्रेक लगाओगे तो बॉडी डी एक्सेलरेट ही करने वाली है, मतलब ब्रेक लगाने पर आपकी वेलोसिटी कम ही होगी, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपके पास ये है, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको पहले आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 18 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 18 से 18 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 36 और इंटू का 5/18, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आपसे क्या पूछा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस u और डिवाइड बाई टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड, तो डिवाइड बाई t, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5/2। ठीक है, मतलब 5/2 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट दिस कार इन दैट टाइम। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, एस बराबर आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u आपके पास है 5, टाइम आपके पास है 5 सेकेंड और प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन है 5/2 और टाइम आपके पास है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आंसर आपके पास निकल करके आ जाए। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे आपके पास ये करा कि अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। तो टाइम आपको कितना दे रखा है? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट का मतलब कितना सेकेंड? तो 2 × 60 मतलब 120 सेकेंड। अब पहले आपसे क्या पूछा? द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब 2 सेकेंड में कार कितनी स्पीड, बस कितनी स्पीड अचीव कर लेगी? तो आप लगाओगे v बराबर u + at। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 0.1, टाइम आपके पास है 120, मतलब वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या पूछा? द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो ये तो ए पार्ट था। ठीक है, बी पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा? एस। तो एस बराबर आपके पास हो जाएगा ut + ½ at²। ठीक है, तो एस बराबर हो गया 0 × 120 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 0.1 और इंटू 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.1/2 और इंटू 120 का स्क्वायर मतलब इतना। ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 144 और 0 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या कर रहा है? अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 90 km/h। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 90 और इंटू का 5/18, तो हो गया 18 × 5 = 90। ठीक है, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई किया गया। ठीक है, एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो जब भी ब्रेक अप्लाई करोगे ना, तो हमेशा बॉडी आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन को अचीव करेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपके पास हो गया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। तो फाइनली बॉडी आपको कह रहा है कि रेस्ट पर आ गई। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी रेस्ट पर आने के लिए? ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो? देखो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है। सिंपली आप लगा दो v² = u² और प्लस का 2as। ठीक है, तो यहाँ से s आपके पास हो जाएगा v² माइनस का u² और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। उसने बोल रखा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये है कि वेलोसिटी 0 हो जाना। ठीक है, और यह हो गया माइनस, ये हो गया 25 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और एक्सेलरेशन है माइनस का 0.5। ठीक है, तो s बराबर हो गया 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, और 0.5 × 2 ये हो गया 1, तो ये माइनस प्लस, तो 625 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखना आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना उतनी अच्छी बात है। ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm/s², व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, तो आप देखो आपको गिवन क्या क्या है। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 cm/s²। ठीक है, आपसे कह रहा है कि t = 3 सेकेंड बाद, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm/s², व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, देखो इंक्लाइंड प्लेन ना आपको कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जो किसी एंगल पर आपके पास होता है, और यहाँ पर आपके पास एक ट्रॉली है, वो कह रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रॉली है। ठीक है, जिसके पास एक एक्सेलरेशन उसने दे दिया है 2 cm/s² का। ठीक है, तो 3 सेकेंड बाद आपकी ट्रॉली कहाँ आ जाएगी ना, ये डिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में वो जानना चाहता है। सॉरी, t = 3 सेकेंड अगर इसने चला तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी वो जानना चाहता है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v बराबर सिंपली u + at। ठीक है, तो इनिशियल तो 0 ही है, दे तो रखा नहीं, तो 0 आप ले लो। ठीक है, लेट आप 0, अगर नहीं दे रखा तो आप 0 लेकर चलो। ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन आपके पास है 2, टाइम आपके पास है 3, तो v हो गया 6 cm/s। दैट्स इट।
ठीक है। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है कि अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस इज कवर्ड इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है आप देखो। ठीक है, तो अगेन इसने आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो 0 मीटर पर सेकेंड आप लो। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो पूछ रहा है, तो सिंपली आप क्या लगाओगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 0 इंटू का 10 और प्लस हाफ इंटू का 4 और इंटू का 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो एस कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 से 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 और इंटू का 100। ठीक है, तो एस आपके पास हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, और देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये, ठीक है, कह रहा है कि अ ड्राइवर, ठीक है, ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो आप आराम आराम से पढ़ो और क्या क्या दिया उसको आप लिखते चलो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 52 और इंटू का 5/18। ठीक है, तो 52 है ना, तो ये पूरा तो कैंसिल आउट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर लो, एक काम करो, ये 18 है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 से आप कैंसिल आउट करो, दोनों 18 और ये आपके पास हो जाएगा 26। ठीक है, ये आपके पास इतना हो जाएगा 26। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो गया 30, ये हो गया 130। ठीक है, 130 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, ये कुछ इतना होगा, हाँ ठीक है, 130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप्लाई द ब्रेक, ठीक है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब उसने ब्रेक लगाया। ठीक है, ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद कार कहाँ आ गई, रुक गई, स्टॉप हो गई, मतलब v = 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये एक ड्राइवर था। ठीक है, फिर कह रहा है कि अनदर ड्राइवर, मतलब ये एक कार 1 था। ठीक है, कार ए था, उसके लिए ये कहानी थी, ये कोई दूसरी कार है, कार बी। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है कि अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन द अनदर कार। ठीक है, दूसरे कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब हो गया 3 और इंटू का 5/18, तो ये हो गया 3 चौक 18, तो ये हो गया 5/6। ठीक है, 5/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप्लाई द ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। तो इसकी कार की 10 सेकेंड बाद ये कार रुकी, मतलब t = 10 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, कह रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, फॉर द 2 कार, विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर ब्रेक वेयर अप्लाइड। अच्छा, विच ऑफ द, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्टॉप होने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लगा लो। ठीक है, जब आप कार ए के लिए बात करोगे, ठीक है, मैं ग्राफ तो आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, देखो आप। ठीक है, ये आपके लिए हो गया टाइम। ठीक है, और ये आपके लिए हो गया स्पीड। ठीक है, सबसे पहले आप तो ये देखो कि ड्राइवर अ कार ट्रेवलिंग इतना। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी से कितनी है, 130/9 ना, और इसका 5/6। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा ही है 130/9। ठीक है, तो आप ये देखो, इसको आप यूए बोल देता हूँ मैं, और इसको मैं बोल देता हूँ यूबी। ठीक है, तो यूबी ज़्यादा है ना, तो t = 0 पे यहाँ पर कहीं आपके पास यूए होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहीं आपके पास यूबी होगा। ठीक है, t = 0 पर दोनों के पास वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर ब्रेक लगाया। ठीक है, फिर ब्रेक लगाया और फिर 5 सेकेंड बाद ये रेस्ट पर आ गया और 10 सेकेंड बाद ये रेस्ट पर आ गया।
ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों की वेलोसिटी घट रही है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो कुछ ऐसा इसका हुआ, ठीक है। और इसको टाइम लगा 5 सेकंड, ठीक है, और इसको टाइम लगा है 10 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, इट इज़ द यू बी, ठीक है। और ये हो गया आपका ऐसे, कुछ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे ये आपके पास है 5 सेकेंड, ठीक है, और ये आपके पास है 10 सेकेंड, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो आपके लिए ग्राफ हो गया, ठीक है। अब बेसिकली अब क्या निकालना है, उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो जब आप एस ए के लिए बात करोगे तो आपके पास होगा यू टी और प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस कितना निकल करके आ जाएगा। वैसे पर बाय द वे आपने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है ना, तो ये भी क्यों लगाना, आप सीधे एरिया निकाल लो ना, ठीक है। एस ए आपके पास कितना हो जाएगा, एस ए आपके पास देखो हो जाएगा हाफ, ठीक है, बेस आपके पास है 5 और हाइट कितना है यू ए, ठीक है। तो एस ए आपके पास हो जाएगा हाफ इंटू का 5 और इंटू का 130/9, ठीक है, इतना मीटर, ठीक है। और जब आप एस बी निकालोगे, एस बी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 और इंटू का यू बी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ बस, ठीक है। तो हाफ इंटू 10 और यू बी आपके पास कितना था 5/6, ठीक है। तो 5/6 इसको सॉल्व कर लो, ये निकल करके आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इन दोनों को आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ भी इसने प्लॉट करवा लिया, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर तो आपको बस एरिया निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ये करा कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, ठीक है, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि बॉडी आपकी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। कितने समय के लिए, 8 सेकेंड के लिए। तो पूछा हाउ डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो एस आपसे पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो सिंपली एस बराबर हो जाएगा यू टी और प्लस कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस बराबर आपके पास हो जाएगा 0 इंटू का 8 और प्लस आपके पास हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन है 3 और टी हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हाफ इंटू 3 और इंटू का 64, ठीक है। तो ये हो गया 32 और 32 इंटू 3 हो गया 96 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया x इक्वल टू 96 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन पर आपके पास बेस्ड थी, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है, एक टॉपिक आपके पास और बचता है, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सरफेस है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने किसी एक बॉडी को, ठीक है, मान लो कि आपने किसी एक बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है, यू मीटर पर सेकेंड से आपने इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है ना, देखो ये अगर आप इसमें सब कुछ नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, कि हवा चल रही है ये सब, देखो जब आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकोगे, अगर हवा चलेगी तो ऑफकोर्स वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा
लेफ्ट या राइट डाइवर्ट होने वाला है, ठीक है, मुड़ जाने वाला है। लेकिन अभी मैं एयर जो फोर्स लगाएगी इस बॉडी पे उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो बॉडी है जिसको मैंने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका u मीटर पर सेकंड से, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, फिर कहीं पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वहां पर ये बॉडी रुक जाएगी और उसके बाद क्या होगा, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि आप बताओ ये कितने हाइट तक जाएगी, ठीक है, कितने हाइट तक जाएगी, और जब गिरेगी, जब इसने यहां पर गिरी है नीचे की तरफ, तो जब ये जमीन से टकराई होगी तो उसमें इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी आप उसको बता दो, ठीक है, ये भी आप उसको बता दो। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आप याद रखना, जब भी ऐसा केस होता है कि आपने कोई चीज़ को ऊपर फेंका, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़मीन है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप छत पर खड़े हो, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया कि एक पार्टिकल को, ठीक है, एक पार्टिकल को, कोई भी चीज है उसको आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करना मतलब छोड़ देना, तो जब आप छोड़ोगे तो ये नीचे गिरेगी, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि जब ये यहां पर टकराएगी, ठीक है, मान लो आपके बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी, ठीक है, आपके बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी, h होगी, ठीक है, तो जब यहां पर ये टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो ना, ड्रॉप करने का मतलब होता है कि आपने कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जब भी फ्री फॉलिंग बॉडी की कहानी आती है कि आपने बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को छोड़ दिया या फिर आपने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, तो इस केस में आप हमेशा एक चीज लेकर के चला करो कि हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, चाहे आप बॉडी को ऊपर फेंको चाहे आप बॉडी को नीचे फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, नीचे ही आपके पास होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा g के। अब ये g क्या चीज होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर होगा g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब g क्या होती है ना, g वो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो अर्थ की है, ठीक है, अर्थ पे कोई भी पार्टिकल ऊपर फेंको या नीचे गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और g को बोला जाता है इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम अपने आसानी के लिए आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चल सकते हो, ठीक है। याद रखना ये होती है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, लेकिन अगर आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, ठीक है। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इसमें क्या करना होता है कि आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है, क्योंकि चाहे आप वेलोसिटी की बात करो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, चाहे आप एक्सेलरेशन की बात करो, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन भी देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी कहानी ऊपर या नीचे के लिए है ना, या तो पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, या वेलोसिटी नीचे है एक्सेलरेशन भी नीचे है, ठीक है। तो इसमें आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है, ठीक है। तो आप अपने आसानी के लिए हमेशा क्या करना, जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी कहानी है उन सबको आप पॉजिटिव ले लिया करो, और जो भी डायरेक्शन नीचे की हैं उनको आप नेगेटिव ले लिया करो, ठीक है।
ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये आपके क्लास 9th में इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसके बारे में ज़रूर देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये सरफेस है, ठीक है, मान लो कि यहाँ से मैंने एक बॉडी को, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव बाय बॉडी। ठीक है, ये बॉडी कितना मैक्सिमम हाइट अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा देखो यार, अभी ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, वहाँ तक ये जाएगी और फिर उसके बाद ये नीचे गिर जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है जो कि नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मान लो कि ये h हाइट ये ट्रेवल की, कितनी h हाइट, h, तो s कितना है h मीटर। ठीक है, अब आप देखो मैंने कहा कि ऊपर के डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है और नीचे के डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये मैंने क्या कहा कि मान लो कि ये h मीटर गई, मान लो कि ये h मीटर ऊपर गई। ठीक है, ये मैंने माना कि h मीटर ये ऊपर गई है, मुझे नहीं पता, अभी मैं h की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, बस मैं साइन को समझाने के लिए मैंने मान लिया कि मान लो कि वो h मीटर ऊपर गई है, तो आप मुझे बताओ कौन कौन सी क्वांटिटी ऊपर की डायरेक्शन में है। तो आपको देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी को आप प्लस ले लो, आपको देखो एक्सेलरेशन नीचे है तो इसको आप माइनस ले लो, आपको देखो बॉडी ये जो h डिस्टेंस चलेगी वो ऊपर की तरफ चली है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो अब सिंपली आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करते हो s इक्वल टू यू टी और प्लस आप हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, आपको टाइम नहीं दिया है ना, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल भी नहीं पाओगे अभी। ठीक है, तो आप क्या लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 30, ठीक है, और 2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 10 और s कितना है h मीटर मैंने कहा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो h इक्वल टू, ठीक है, h और इंटू का माइनस का 20, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 900, है ना, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। तो यहाँ से आपके पास ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू आपके पास हो गया 900 और डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 45। ठीक है, तो h इक्वल टू आ गया 45 मीटर। ठीक है, मतलब ये 45 मीटर ऊपर जाएगी, कितना 45 मीटर। ठीक है, ये 45 मीटर ऊपर जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि आपसे पूछ ले कि कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ये टाइम भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपली आप लगाओगे v बराबर u प्लस AT। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है 30, ठीक है, एक्सेलरेशन है माइनस का 10 और इंटू का t। ठीक है, तो यहाँ से t आ जाएगा 30/10, मतलब 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, मतलब 3 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 सेकंड का उसको टाइम लगेगा। और क्या पूछ सकता है कि जब ये गिरेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी,
पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ठीक है, उसके लिए क्या करना है देखो आप, ठीक है, देखना उसके लिए क्या करना है आपको। ये आपका सरफेस था, ठीक है, आपने इसको फेंका था 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये कितने हाइट तक गया? ये कितने हाइट तक गया? ये गया 45 मीटर। ठीक है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, तो जब आप, ठीक है, फिर यहां से ये गिरा है और फिर आपसे पूछा है कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी आप बताओ। तो आप देखो, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन हो जाएगी अब, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगी फाइनल। ठीक है, तो इस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी ये बन जाएगी जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और s कितना हो जाएगा? s देखो, इस बार बॉडी नीचे आ रही है, तो जो 45 मीटर वो चलेगी। ठीक है, अगर 45 मीटर ऊपर गई तो 45 मीटर ही नीचे गिरेगी, है ना। अगर वो 45 मीटर ऊपर गई है तो वो 45 मीटर ही नीचे गिरेगी। ठीक है, तो यहां से यहां पे 45 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आपकी बॉडी। ठीक है, लेकिन वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी, समझ रहे हो? ऊपर से पार्टिकल नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब s भी आपका नेगेटिव का होगा, क्योंकि आप ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे वाले को आप नेगेटिव ले रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आप निकाल लो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। हाँ बिल्कुल, v² = u² और प्लस का 2as। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? v² = 0 का स्क्वायर और प्लस का 2, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -45। देखो v² = आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस 10 और इंटू का 45। ठीक है, तो v² हो जाएगा 900, तो v हो जाएगा √ में 900। ठीक है, तो v √ में 900। ठीक है, इसका मतलब v कितना हो जाएगा? ±30 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ वेलोसिटी प्लस लोगे कि माइनस लोगे? माइनस लोगे ना, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये नीचे की तरफ है ना, डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, तो -30। तो इससे एक दिमाग में और चीज आई होगी कि मैंने 30 से इसको फेंका था और ये जब नीचे गिरी तो इसकी वेलोसिटी फिर से 30 निकल करके आई, इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? हाँ, इसका एक कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है कि अगर आप किसी बॉडी को फेंको, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को फेंक दिए, मान लो कि आपने यहां से फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है, और ये बॉडी आपकी ऊपर गई। ठीक है, ऊपर गई और फिर ऊपर जाने के बाद ये नीचे गिरी। ठीक है, मान लो कि ये u वेलोसिटी है, v न लेकर आप इसको u ले लो इनिशियल। ठीक है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। तो होता क्या है ना, अगर आप इसको u से फेंकोगे तो ये u से ही नीचे गिरेगी। ठीक है, मतलब कि आप कहीं भी ऐसे एक लाइन खींच दो, ऐसे बिल्कुल एक सीधी लाइन अगर आप खींचोगे, ठीक है, तो मान लो कि अगर यहां पर जाते समय मान लो कि आपने इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ठीक है, तो जब आप फेंकोगे पत्थर के ऊपर, तो पत्थर जैसे इस ऊपर जाएगी, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी। इसका मतलब जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। पहली बात, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तभी सबसे मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो मान लो कि कम हुई होगी, मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी u से तो कम होगा, मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी v1 होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, या फिर आपने
30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 30 से कम होगा। मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना कम क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है, डी एक्सेलरेशन वाला केस, तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के जीरो, फिर ये नीचे गिरेगा। तो जब नीचे गिरते समय इस लाइन पर जो नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी ना, वो भी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे वेलोसिटी सेम होती है, केवल डायरेक्शन देखो, जाते समय ऊपर, आते समय नीचे। ठीक है, और यहां पर ये 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ये मोशन अंडर द ग्रेविटी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब फ्री फॉलिंग बॉडी या फिर मोशन अंडर द ग्रेविटी, मतलब केवल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, मतलब जी के बराबर होगा सिंपली। ठीक है, बाय द वे आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है, जितना मैंने बताया आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये वाला केस भी आप कर सकते हो। ये वाला केस सिंपली यही वाला केस है जो यहाँ पर मैंने सेकेंड का वाला केस किया। ठीक है, सेम वही वाला केस बन जाएगा ये वाला आपका। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप अच्छे तरीके से और आप देखना। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझना इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। यहाँ पर देखना एग्जाम्पल है, करा है स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड से, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन, देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपसे पूछा कितना हाइट जाएगा बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, तो ये कहानी तो बहुत ईजी हो गई। अब ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, आपने इसको फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये पूछ रहा है कितना ऊपर ये जाएगा। ठीक, कितना ऊपर ये जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो कि ये गया h मीटर। ठीक है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जो मैं लिख रहा हूँ, u में लिख रहा हूँ प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड, v में लिख रहा हूँ 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, s में लिख रहा हूँ प्लस का h मीटर, एक्सेलरेशन में लिख रहा हूँ माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 माइनस का 10। ठीक है, और इंटू का h। तो यहाँ से आपके पास h कितना निकल करके आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 20 ना, 2 इंटू 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 25/20 इतना मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। ठीक है, 25/20 मीटर, मतलब सॉल्व करने पर जो भी आ जाए। और टाइम कितना लगेगा, टाइम अभी मैंने बताया टाइम कैसे निकालोगे, v बराबर u प्लस at से। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 5 माइनस का 10 और इंटू का t, तो t कितना हो जाएगा 5/10, मतलब 1/2 सेकेंड। तो टाइम भी आ गया, हाइट भी आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अप एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच। ठीक है, अगेन इसको मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, u कितना है प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, s कितना होगा प्लस का h मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस का 2as। तो यहाँ से h इक्वल टू आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास हो जाएगा 16/2 इंटू 10 मतलब 10, तो 16/20 मतलब 4/5। ठीक है, तो h आ जाएगा 4/5 मतलब 0.8 मीटर। ठीक है, सिंपली h बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी। ठीक है, कि अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, ये लास्ट के 2 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के हैं, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इनको बस समझाने के लिए कि आप डाउट में ना आओ, मैंने इन सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है। तो आज इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हमारा एक ही कंसेप्ट बचता है, ठीक है, आपके पास इस चैप्टर में, जो कि आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर करेंगे। ठीक है।